Hello students, my name is Azhar Khan and welcome to my YouTube channel Khan Trickster. This is lecture number 8, Introduction of LCM. So previous lecture में हमने किया था Introduction of HCF. आज की इस क्लास में हम करेंगे अपने LCM को कवर. देन करेंगे नेक्स्ट क्लास में इन दोनों के क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम्स में इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए HCF आप जान गए. अब इस क्लास में LCM पढ़ाना आपके लिए जरूरी हो जाता है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे LCM होता क्या है और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं और उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं ताकि आप मिनिमम टाइम में इसको सॉल्व कर दें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को. सबसे पहले समझेंगे भाई एलसीएम होता क्या है. देखिए फुल फॉर्म तो इसकी होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तीन टर्म्स आ रही हैं, तीन वर्ड्स आ रहे हैं. सबसे पहले इसको समझेंगे भाई मल्टीपल क्या होता है, ठीक है. तो तभी आपको समझ में आएगा भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल आखिर है क्या. देखिए मल्टीपल के लिए आपको एक एग्जांपल में लिख लेता हूं, आपको समझाने के लिए मैंने लिख लिया यहां पर 8 नंबर लिख लिया. अब आप 8 का टेबल तो जानते ही होंगे भाई. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, then 48, then 56, 64, then 72, then 80. यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ भाई, 10 तक टेबल लिख लेते हैं, राइट. अब देखिए जो ये नंबर्स आ रहे हैं ये सभी क्या हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8. ये सभी क्या हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8. इजी लैंग्वेज में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वो सभी नंबर्स जो 8 के टेबल में आते हैं वो 8 के मल्टीपल होते हैं. अगर आप 12 का टेबल लिख रहे हैं तो वो नंबर्स जो 12 के टेबल में आते हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 12 होते हैं. क्लियर है जी. तो मल्टीपल्स आपको क्लियर हो गया. अब आ जाओ कॉमन मल्टीपल्स पर. तो कॉमन मल्टीपल्स के लिए मुझे एक एग्जांपल और लेना पड़ेगा. देखिए भाई एक नंबर तो मैंने ले लिया भाई 8 के मल्टीपल्स लिख डाले. अब एक नंबर और ले लो आप, 12 ले लेते हैं. अब 12 का टेबल लिख डालो भाई, 10 तक लिख लो. 12 24 36 45 60 72 सॉरी 48 60 72 84 96 108 120. 10 तक लिख लिया मैंने, ठीक है. दोनों टेबल्स 10 तक लिख लिया. इसी चीज से समझ में आ जाएगा कॉमन मल्टीपल होता क्या है. अब आप ढूंढिए कि भाई कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से इसमें, मतलब जो दोनों में आ रहे हो, वो मल्टीपल जो दोनों में आ रहे हो. भाई कॉमन मल्टीपल्स हुए कौन कौन से. एक तो भाई सबसे पहले आ रहा है 24, लिख लिया जी, ठीक है जी. 24 आ रहा है दोनों में. और नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है, देखिए 48 आ रहा है भाई. एक 48 भी लिख लिया, ठीक है जी. और नेक्स्ट आ रहा है भाई 72 लिख लिया. और कोई नहीं आ रहा है, बहुत आगे जाके और भी आएंगे, बट हमने यहाँ पर 10 तक टेबल लिखे हैं तो यहाँ 3 इसमें कॉमन हमें मिल रहे हैं, ठीक है जी. अब देखिए ये हो गए कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल समझ में आ गया होगा, जो दोनों में आ रहे हो वो मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल हुए. अब आ जाओ अपने मेन टर्म पर जो हमें चाहिए था भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. यही होता है आपका एलसीएम, ये फुल फॉर्म होती है, ठीक है जी. एल मींस लीस्ट. लीस्ट से ही आपको समझ में आ रहा होगा लीस्ट का मतलब क्या है, सबसे छोटा. तो सबसे छोटा क्या है भाई 24, ठीक है जी. वो कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है बाकियों से. तो इसका मतलब एलसीएम 8 and 12 क्या हुआ 24. क्लियर है जी. सो ये थी आसान भाषा में आपकी एलसीएम की एक्सप्लेनेशन. अब आ जाओ इसके क्वेश्चंस पर. देखिए एलसीएम आपको फाइंड कैसे करना है डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है जी. तो एग्जांपल 1 मैंने ले लिया. देखिए इसको आसान तरीके से बिल्कुल समझ जाइए, बहुत इजी है. आपको क्या करना है, याद रखना है भाई, चूज लार्जेस्ट नंबर. आपको क्या करना है, सिलेक्ट बड़ा नंबर करना है भाई जो गिवन नंबर से, ठीक है जी. एग्जाम्पल 1 आ जाओ. पहले बड़ा नंबर आप चूज कर लो. सबसे बड़ा भाई 2 4 8 16 में 16 है भाई बड़ा. अब आप ये चेक करो भाई 16 किस किस के टेबल में आता है बाकियों में से. 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है. तो ये सबके टेबल में 16 आ रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम हो गया भाई 16. बहुत आसान था. क्लियर है. तो अलग अलग सिचुएशन ले रखी है मैंने. फर्स्ट एग्जांपल ऐसा था कि भाई ये वाला बड़ा नंबर सभी के टेबल में आ रहा है. अब देखिए आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पर. तो चूज लार्जेस्ट बड़ा नंबर सिलेक्ट करना है, 21 कर लिया. अब यहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी भाई. आप बोलेंगे सर 2 के टेबल में तो आता ही नहीं है. 3 के आ रहा है, 7 के में भी आ रहा है, लेकिन 2 के टेबल में नहीं आ रहा. तो आपको क्या करना है, देखिए आप
सीक्वेंस वाइज चलेंगे। बड़ा नंबर हमने सिलेक्ट किया 21, ठीक है जी। आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये वाला 2 नहीं, ये वाला 2 नहीं लिया मैंने, हमेशा आप ऐसे ही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 42। अब आपका नंबर जो बड़ा नंबर था वो 42 हो चुका है। अब आप चेक करेंगे कि 42 इन सभी के टेबल में आता है या नहीं। 2 के टेबल में भी आ रहा है भाई, 3 के टेबल में भी, 7 के टेबल में भी और 21 के टेबल में। क्लियर है जी। तो एलसीएम क्या हो गया इसका 42, राइट। सो अब एक सिचुएशन और मिलेगी आपको भाई, एग्जांपल नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट आ गया फिर से। बड़ा नंबर है भाई हमारे पास 21, ओके जी। तो भाई 3 के टेबल में तो आता है, 9 के टेबल में नहीं आता। तो वही सिचुएशन करेंगे भाई फिर से, 21 को सबसे पहले करेंगे भाई 2 से मल्टीप्लाई, तो 42 आ जाएगा। यहाँ पर आकर चेक करेंगे कि भाई 42 3 के टेबल में तो आता है, 9 के टेबल में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 से काम नहीं चला हमारा। क्या करेंगे आप, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 आता है भाई। 9 के टेबल में आ रहा है 63 7 पर, तो भाई 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी और 21 के टेबल में भी 63 आता है। तो आंसर एलसीएम क्या हो गया इसका 63। क्लियर है जी, समझ में आ रहा है सब कुछ। सो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करिए, ठीक है जी। सो मैं आप आगे बढ़ता हूं। 10 20 एंड 30 का इस बार एलसीएम आपको फाइंड करना है। सो देखिए, बड़ा नंबर हमने चूज किया, हमेशा बड़ा नंबर चूज करिए, राइट। अब बड़ा नंबर चूज कर लिया भाई, 10 के टेबल में तो आ रहा है लेकिन 20 के टेबल में नहीं आ रहा। तो आ जाओ यहाँ पर फिर से क्या करो भाई, 30 को मल्टीप्लाई सबसे पहले 2 से करो, 60 आ गया। अब ये देखो बड़ा नंबर हमारा 60 बन चुका है। अब 60 10 के टेबल में भी आ रहा है, 20 के आ रहा है, 30 के भी आ रहा है। तो इसका मतलब एलसीएम क्या हुआ इसका 60 हुआ। क्लियर है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं भाई, क्योंकि एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल आपने कर लिए हैं हर तरीके के। क्लियर है जी। एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं खुद करवा रहा हूं। तो कमेंट करके इसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए 8 11 16, बड़ा नंबर है 16 भाई। 8 के टेबल में तो आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 11 के टेबल में नहीं आता। और मुसीबत ये है कि अगर आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आ जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाएगा, कोई किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 11 के टेबल में वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 11 16 का मल्टीपल नहीं होता है। सीधा डायरेक्ट वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 पे जाके। जब आप 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उससे कटेगा, ठीक है जी, 11 के टेबल में आएगा। तो आप क्या करो, बारी बारी से भाई पूरा मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत ही नहीं है। 16 × 2 × 3 × 4 करके आपको पता है भाई 16 के टेबल में ये नंबर नहीं आएगा। तो आप क्या करो, इस नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इससे, मीन्स जो प्राइम नंबर है ये वाला, आप क्या करो इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है जी। तो 176 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा 176 एलसीएम होगा। क्लियर है। सो ये थे एग्जाम्पल 6। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। सो नेक्स्ट टाइप में आएगा भाई आपको फ्रैक्शन में दिए होंगे नंबर्स। क्लियर है जी। और इसका फाइंड करने को बोलेगा एलसीएम, जैसे एचसीएफ के केस में हमने किया था, वही सेम नंबर लिए हुए हैं, बस इस बार आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए, अब एलसीएम फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर ले लीजिए भाई सबसे पहले, जो न्यूमरेटर में 3 9 12 18, इसका आप निकालिए एलसीएम। तो एलसीएम के लिए भाई सबसे बड़ा नंबर चूज करो भाई 18। चेक करो भाई 18 3 के टेबल में आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है, 12 के टेबल में नहीं आ रहा। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 36। अब भाई ये सबके टेबल में आ रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 36। तो न्यूमरेटर में हमने रख दिया 36। सो क्वेश्चन इज, क्या नीचे वाले नंबर का भी मैं एलसीएम निकालूं? नहीं। सो इसमें जो एलसीएम एचसीएफ का केस था उसमें हमने ऊपर वाले का एचसीएफ निकाला था, नीचे एलसीएम। अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो और नीचे वाले का एचसीएफ। क्लियर है जी।
सो HCF के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे छोटा नंबर चूज करना होता है और ये चेक करना होता है कि बाकी के नंबर इसके टेबल में आते हैं या नहीं। भाई ये आता है, ये आता है, ये आता है, सब आते हैं, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर 5। सो राइट आंसर इज LCM ऑफ दीज फ्रैक्शंस इज 36/5। क्लियर है जी। अब देखिए डेसिमल नंबर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, फाइंड करो भाई LCM डेसिमल नंबर का। तो HCF के केस में ही हमने क्या किया था, सबसे पहले डिजिट्स इक्वल किए थे, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उसको इक्वल किया। भाई यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या कर लिया था मैंने, 2 डिजिट बना लिया था भाई 0, ठीक है जी, 0 लगा लिया। अब हटा दिया सबका डेसिमल, तो डेसिमल हटा के यहाँ आ गया 50, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 10। अब ये वही सिंपल इजी सा क्वेश्चन बन गया। LCM फाइंड करने के लिए सबसे बड़ा नंबर चूज किया मैंने 50। भाई 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, तो क्या हो गया, इन नंबर्स का LCM 50 हो गया। बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्या था हमारा भाई, डेसिमल्स में हमें दिए हुए थे 2, डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट्स कितनी थी, 2, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा भाई आपका 0.5 आंसर। ठीक है जी, LCM ऑफ दीज डेसिमल्स इज 0.5। क्लियर है जी। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा आज की क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।